iPhone 17 को यूज करते हुए दोस्तों यहाँ पर 6 मंथ्स का टाइम पीरियड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इस टाइम पीरियड में काफी सारे अपडेट्स आए हैं, बहुत सारे बग्स हमें यहाँ पर मिले हैं iPhone 17 के ऊपर। और क्या वो चीज़ें फिक्स हुई हैं। डिस्प्ले का जो एक इशू था 80 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज वाला लोचा, हीटिंग इश्यूज, कैमरा परफॉर्मेंस और स्पेशली BGMI के अंदर अब जो 120 FPS का ऑप्शन आ गया है वो एक्चुअल में कैसी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। रियल टाइम FPS पे हमने सारी टेस्टिंग भी करी है इसके ऊपर। तो वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा, थोड़ा लॉन्ग टाइम ये रिव्यू रहने वाला है तो काफी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है और आप अपने लिए एक बाइंग डिसीजन बना पाएंगे कि आपको iPhone 17 के साथ 80,000 रुपीज के आसपास जाना चाहिए या फिर जो रिसेंटली Galaxy S26 सीरीज लॉन्च हुई है उसमें जो S26 है वो 88,000 रुपीज के आसपास आपको मिल रहा है, या फिर OnePlus 15 या जितने और बाकी एंड्रॉइड फ्लैगशिप्स हैं उनको पिक करना चाहिए। वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पे पहली बार आ गए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको जो बिल्ड है वो एल्यूमिनियम फिनिश पर मिलता है। मोस्टली सारे ब्रांड्स एल्यूमिनियम पर वापस आ चुके हैं, वो टाइटेनियम की कहानी अब फाइनली एंड हो चुकी है। कलर इन्फ्यूज ग्लास बैक रहती है, स्क्रैचेस वगैरह आ सकते हैं अगर आप इसके ऊपर केस यूज नहीं करते हैं। एल्यूमिनियम थोड़ा सॉफ्ट होता है टाइटेनियम के कंपैरिजन में। डिस्प्ले पे सेरेमिक शील्ड 2 की प्रोटेक्शन की आ जाती है, लेकिन यहाँ पे भी आपको एक टेम्पर्ड ग्लास यूज करना ही करना है। और मैंने यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं लिया डिवाइस की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि डिवाइस हमें बाद में सेल भी करना होता है, तोड़ फोड़ नहीं मचाते हम फोन के साथ। वन ऑफ द मोस्ट लाइटेस्ट आईफोन है दोस्तों ये अभी तक का, 177 ग्राम्स के आसपास वेट है, 7.95 mm इसकी थिकनेस रहती है, तो इन हैंड फील इसकी काफी कंफर्टेबल है। IP68 सर्टिफाइड ये फोन रहता है, 69 की सर्टिफिकेशन आती नहीं है, तो ध्यान से यूज करिएगा। नेक्स्ट डिस्प्ले पर आ जाते हैं। तो डिस्प्ले का पॉइंट दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है iPhone 17 के लिए। 6.3 इंचेस का डिस्प्ले रहता है, 120 हर्ट्ज प्रो मोशन वाला। सबसे बढ़िया काम एप्पल ने यही किया था कि नॉन प्रो सीरीज का डिस्प्ले सेम कर दिया था। 3000 निट्स की इसकी डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है उसमें मुझे कोई भी इशू नहीं आता है दोस्तों, आउटडोर कंडीशन में यूज करना हो, और इंडोर में तो वैसे ही कोई इशू नहीं आता है। बहुत सारे फोन्स भी हमने टेस्ट करे, इवन जो S26 अल्ट्रा भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसकी ब्राइटनेस और ये भाई साहब की ब्राइटनेस ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है। बाकी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग तो आपको मिलती है, आपको थोड़ी बहुत अगर रिफ्लेक्शन कट वगैरह करनी हो तो उसमें ठीक ठाक परफॉर्म कर देता है। कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस आपको बहुत ही तगड़ा मिल जाता है दोस्तों iPhone 17 पे। अगर आप कोई भी नेटफ्लिक्स पे मूवी वगैरह वॉच करेंगे तो कलर्स काफी अच्छे निकल के आते हैं। 10 बिट डिस्प्ले iPhone 17 आपको देता है, जो सैमसंग की S26 सीरीज पर आपको नहीं मिलेगा। डॉल्बी विजन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, यूट्यूब पे कंटेंट वगैरह वॉच करना हो या फिर नेटफ्लिक्स पे, तो कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस के मामले में वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है iPhone 17 का। डिस्प्ले रिफ्रेश रेट की कहानी पे आ जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम एप्पल ने 120 हर्ट्ज का प्रोमोशन दिया iPhone 17 के ऊपर। शुरुआत में फोन का डिस्प्ले लिमिट हो रहा था 80 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के ऊपर, लेकिन अब ये इशू दोस्तों फिक्स हो चुका है। अब ये चिपक करके 120 हर्ट्ज पे ही चलता है, फिर चाहे आप यूट्यूब के ऊपर स्क्रॉलिंग करें, फेसबुक चला रहे हैं, Amazon चला रहे हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, हर जगह ये 120 हर्ट्ज पे ही चल रहा है। iOS 26.3.1 वर्जन पे हमने इसको टेस्ट किया है। तो फाइनली जो है iPhone 17 हो चाहे 17 Pro हो, दोनों सेम ही डिस्प्ले लेकर के आ रहे हैं। परफॉर्मेंस के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एप्पल की A19 चिप मिल जाती है, LPDDR5X आपको रैम मिल जाती है 8 GB की, और NVMe स्टोरेज यहाँ पे एप्पल यूज करता है। स्कोर्स आपको ठीक ठाक मिलेंगे, 60 to 70,000 के आसपास ही स्कोर्स देता है। Antutu स्कोर्स में थोड़ी सी गिरावट हमने रिकॉर्ड करी है, 21 लाख के आसपास अब ये स्कोर्स दे रहा है। जब शुरुआत में हमने टेस्टिंग करी थी, जब ये लॉन्च हुआ था, उस टाइम 23 लाख के आसपास स्कोर्स आ रहे थे। Geekbench के स्कोर्स आप देख सकते हैं, सिंगल कोर मल्टी कोर में iPhone 17 की परफॉर्मेंस कैसी रही है। वाइल्डलाइफ एक्सट्रीम इस टेस्ट में लेकिन हमेशा से iPhones काफी अच्छा परफॉर्म करते आए हैं, और यहाँ पे अभी भी ये 70% से ऊपर की स्टेबिलिटी दे रहा है। S26 अल्ट्रा भी इतनी अच्छी स्टेबिलिटी नहीं देता है, 60% के आसपास के स्कोर्स आ रहे हैं इस पे। चलिए अब गेमिंग पर आ जाते हैं। तो BGMI के ऊपर 120 FPS का ऑप्शन ये दोस्तों iPhone 17 दे रहा है। काफी टाइम के बाद ये अपडेट आया था 120 FPS का। FPS मेंटेन की अगर हम बात करें तो 170-118 के बीच में रहता है अगर आप TDM वगैरह प्ले करेंगे। FPS टेस्ट हमने यहाँ पे करके देखा है, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। एरेंगल में प्रॉपर मैच भी हमने खेल के देखा, और यहाँ पे जो टेम्परेचर्स थे दोस्तों वो 30 to 40 मिनट्स के आसपास ही 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए iPhone 17 पे, और फोन काफी वार्म होने लगा। हालांकि अभी प्रॉपर समर सीजन आया नहीं है, लेकिन ये फोन थोड़ा ज्यादा गर्म हो रहा है। वुदरिंग वेव्स पे भी हमने गेमिंग वगैरह करके देखी है, और यहाँ पे अभी की सिचुएशन ये है कि फोन पे टेम्परेचर्स 44 डिग्री तक पहुंच जाते हैं 10-15 मिनट के गेम प्ले के अंदर ही। इसके ऊपर जो प्रॉपर FPS मीटर है वो चल नहीं पाता है, तो उसमें आप लाइव देख नहीं पाते हैं कितने FPS ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन FPS ड्रॉप आप फील कर पाते हैं गेम प्ले के अंदर कि वहां पे जो लैग है वो नोटिस होता है। और ऐसा नहीं कि चीजें हमेशा ही ऐसी रहेंगी, अब नेक्स्ट जो अपडेट्स वगैरह आएंगे उसमें हो सकता है टेम्परेचर्स का इशू फिक्स हो जाए। ओवरऑल वीडियो एडिटिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे भी आपको अच्छा मिल जाता है iPhone 17 पे। पावरफुल चिपसेट जरूर है। वीडियो एक्सपोर्टिंग की स्पीड आपको तब तक काफी बढ़िया लगती है जब तक आप सिर्फ iPhone 17 को यूज करते हैं। जैसे ही आप इसे किसी और एंड्रॉइड फ्लैगशिप से कंपेयर करने के लिए जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि वीडियो एक्सपोर्टिंग स्पीड में ये काफी पीछे रह जाता है। ऑलमोस्ट डबल की स्पीड का डिफरेंस है Snapdragon 8 Elite Gen 5 के कंपैरिजन में। बाकी मेमोरी मैनेजमेंट का कोई मसला आपको नहीं आने वाला, काफी सारी एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में रखता है iPhone, ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड में भी कोई इशू नहीं रहता, काफी फास्ट आपको फ्लूइड एक्सपीरियंस देता है iPhone 17।
कैमरास की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी काफी अच्छी फोटोज आईफोन 17 खींचता आया है दोस्तों। रियर में अल्ट्रा वाइड मेन कैमरा दोनों 48 का आपको मिल जाता है। लेटेस्ट जितनी फोटोज हमने क्लिक करी है उसमें भी जो लाइट बैलेंस है, जो नेचुरल कलर प्रोफाइल है, वो काफी बढ़िया तरीके से मेंटेन करता है। कलर एक्यूरेसी आपकी बनी रहती है, आपको पता होता है कि आपके आईफोन पे कैसी फोटो क्लिक होने वाली है हर एक सिचुएशन के अंदर। पोर्ट्रेट्स में लिमिटेड ऑप्शन आपको देता है आईफोन 17, 1x 2x का ही आपको ऑप्शन मिलता है। टेलीफोटो पोर्ट्रेट्स वगैरह यहाँ पे आप क्लिक नहीं कर सकते। इवन जूम शॉट्स के लिए भी टेलीफोटो कैमरा नहीं है, 2 ही कैमरा से आपको काम चलाना पड़ता है। वीडियो सैंपल देख लीजिए एक बार, 4K 60 FPS में शूट किया है हमने। ओवरऑल आपको वीडियो क्वालिटी का आइडिया भी लग जाएगा। माइक्रोफोन क्वालिटी बढ़िया आपको मिलती है जब आप वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करते हैं। अल्ट्रा वाइड पे शिफ्ट करें या फिर मेन कैमरा पे अच्छी माइक्रोफोन क्वालिटी लेकर के आता है आईफोन 17। लॉग वीडियो का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप लॉग में शूट करना चाहते हैं तो 17 प्रो के साथ आपको जाना पड़ेगा, 17 पे ऑप्शन नहीं है। मे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले साल आईफोन 18 पर आपको लॉग वीडियो मिल जाए। फ्रंट कैमरा पे दोस्तों बड़ा अपग्रेड है, 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा रहता है और यहाँ पे अभी तक कोई और एंड्रॉइड फ्लैगशिप टक्कर में नहीं आ पाया है। हॉरिजॉन्टल फोटोज वगैरह आप क्लिक कर सकते हैं वर्टिकल अपने फोन को हाथ में पकड़े हुए। और लाइट बैलेंस फ्रंट शॉट्स में बहुत बढ़िया है आईफोन 17 में। फ्रंट की वीडियो क्वालिटी भी दोस्तों इंप्रूव्ड है आईफोन 17 पे। अगर आप वीडियो वगैरह बनाएंगे फ्रंट से भी, एक बार सैंपल देख लीजिए, 4K 60 FPS का है। सो ओवरऑल कैमरा के लिए मेरी तरफ से रिकमेंडेड रहते हैं हमेशा आईफोन 17 के साथ आप जा सकते हैं। सिर्फ टेलीफोटो कैमरा नहीं आता है, बाकी सारी चीजें मोस्टली सेम ही रहती है आईफोन 17 प्रो वाली। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, क्या बताता हूँ मैं आपको, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको अभी जो लेटेस्ट वर्जन मिल रहा है वो है iOS 26.3.1। 11 GB का काफी मैसिव अपडेट अभी रिसेंटली एप्पल ने दिया है और लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए आईफोन 17 एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। 5 से 6 साल तो आपको टाइमली अपडेट्स मिलने ही वाले हैं। एप्पल के AI फीचर्स उतने ज्यादा यूजफुल दोस्तों रहते नहीं है। रेगुलर चैट्स वगैरह में अगर आपको AI सजेशंस वगैरह चाहिए हैं तो वहां पर ये बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। फोटो एडिटिंग AI फीचर्स में भी लिमिटेशंस हैं। जस्ट आप ये जो बैकग्राउंड से ऑब्जेक्ट्स रिमूव वगैरह है सिर्फ वही कर सकते हैं। इमेज प्लेग्राउंड की डेडिकेटेड एप्लीकेशंस है जिसमें आपको कुछ भी अगर AI रिलेटेड इमेजेस वगैरह जनरेट करनी है तो वो ऑप्शन आपको वहां मिलेगा। तो अभी कहीं ना कहीं AI के मामले में एप्पल उतना आगे निकल के आ नहीं पा रहा है जितने और ब्रांड्स यहाँ पर काम कर रहे हैं AI के अंदर। हैप्टिक्स क्वालिटी आईफोन की काफी बेहतरीन रहती है। टाइपिंग एक्सपीरियंस मुझे सबसे ज्यादा बेहतरीन आईफोन 17 पर ही मिला है। काफी सारे फोन्स बीच बीच में हमने चेंज करे हैं, S26 अल्ट्रा, OnePlus 15, Oppo Find X9, बट घूम घूम के आईफोन 17 ही याद आता है जब भी आप टाइपिंग करते हैं। स्पीकर क्वालिटी यहाँ पे काफी शानदार है। आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आईफोन्स पर मिल जाता है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं। एक बार साउंड टेस्ट अगर आपको सुनना है तो इसको एक बार देख लीजिए। बैटरी पर आ जाते हैं तो 3600 mAh के आसपास की बैटरी आईफोन 17 पर आपको मिलती है। चार्जिंग स्पीड को एप्पल ने ऑन पेपर्स तो इंक्रीज किया है, 40 वॉट के आसपास ये क्लेम करते हैं कि अगर आप एप्पल का फास्ट चार्जर यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग स्पीड मिलेगी। 60 वॉट का ये दोस्तों फास्ट चार्जर है। इसे हमने जुगाड़ से अरेंज किया था आईफोन 17 प्रो की चार्जिंग स्पीड को टेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनिशियल चार्जिंग स्पीड है वो तो ये पकड़ता है 35 वॉट के आसपास तक की, लेकिन 35 वॉट जाते ही वापस आ जाता है 30 वॉट पे, फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम कर लेता है। फर्स्ट 50% ये फास्ट चार्ज करता है अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स में। उसके बाद धीरे धीरे आपका आईफोन चार्ज होता है और 40 वॉट तो दूर दूर तक टच नहीं करता है। बाकी बैटरी लाइफ की भी अगर हम बात करते हैं तो देखिए कॉम्पैक्ट फोन है तो ज्यादा बैटरी लाइफ अच्छी आपको नहीं देता है। नॉर्मल यूजेज पे बहुत ही लाइट यूजेज रखते हैं तो 6 आवर्स के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम में टच करता है। थोड़ा भी हैवी यूजेज कर ली है, गेमिंग वगैरह कर ली है, ज्यादा वीडियोस वगैरह बना ली है तो 4 आवर्स के आसपास का ये स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के देगा। और समर सीजन में फोन ज्यादा गर्म होते हैं तो एक पावर बैंक की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है ये नॉन प्रो आईफोन्स के लिए। कनेक्टिविटी के लिए सिंगल फिजिकल सिम मैंने इसके ऊपर टेस्ट करा है, जियो का और एयरटेल का भी बीच बीच में टेस्ट करके देखा है। एंड्रॉइड फ्लैगशिप्स के कंपैरिजन में यहाँ पे सिग्नल थोड़े कम ही रहते हैं आईफोन के ऊपर, लेकिन कॉल ड्रॉप वगैरह कोई इशू नहीं आता है। माइक्रोफोन की क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाती है। एप्पल की सेकंड जनरेशन अल्ट्रा वाइड बैंड चिप इसके अंदर आपको मिलती है, वाईफाई 7 के साथ आता है, ब्लूटूथ 6 भी आपको मिलेगा। तो सारे लेटेस्ट टेक हैं आईफोन 17 पर। एक्शन बटन यूजफुल है दोस्तों, ये तो मानना पड़ेगा। कैप्चर बटन भले ही उतना यूजफुल ना हो, लेकिन यहाँ पे आप इसे साइलेंट वगैरह करने के लिए, शॉर्टकट्स वगैरह लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। और अब ज्यादातर ब्रांड्स इस तरीके का एक बटन जरूर दे रहे हैं, कोई एसेंशियल की नाम से दे रहा है, कोई स्नैप की बता रहा है। सैमसंग बचाए दोस्तों बस ये एक और बटन यहाँ पे देने के लिए।
लास्ट में आ जाते हैं कंक्लूजन के पॉइंट के ऊपर। क्या आपको आईफोन 17 को परचेज करना चाहिए राइट नाउ 2026 में? नॉन प्रो आईफोन्स आज तक हमने कभी भी 70-80,000 रुपीज में रिकमेंड नहीं करे हैं आपको। फर्स्ट टाइम हमने आपको आईफोन 17 परचेज करने के लिए कहा था जब ये फोन हमने फर्स्ट टाइम रिव्यू किया था। उस टाइम भी इसकी प्राइसिंग सिमिलर थी, अभी थोड़ी सी ज्यादा हायर साइड पर है क्योंकि अभी एआई की वजह से जो मेमोरी प्राइसेस हैं वो काफी इंक्रीज हो गए। बट अभी भी 6 महीने के बाद मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप आईफोन 17 के साथ जाइए, 80,000 रुपीज के आसपास मिलेगा। फ्लिपकार्ट SBI ऑफर वगैरह लगा लेंगे जो फ्लिपकार्ट पे ऑफर चलते हैं, तो इसे आप 75-76 के में परचेज कर सकते हैं। अब बेस्ट पार्ट ये कि 256 GB के बेस वेरिएंट से स्टार्ट हो जाता है इस बार। 120 हर्ट्ज का प्रोमोशन परफेक्टली काम कर रहा है, कोई 80 हर्ट्ज 90 हर्ट्ज की कहानी नहीं है। ब्राइटनेस फटके 4 हो रही है, 3000 निट्स की है, आउटडोर में आराम से विजिबल हो जाता है। गेमिंग में भी मोस्ट ऑफ द गेम्स जो रहती है 120 FPS वाली वो भी इसके ऊपर बढ़िया चलती है। थोड़ा सा हीटिंग का इशू अभी आ रहा है, उसको फिक्स कर देगा एप्पल बहुत ही जल्द। हाँ, बैटरी के लिए मैं आपको कहूंगा कि बैटरी बैकअप अगर आपको ज्यादा चाहिए अपने फोन के अंदर तो अभी यहाँ पर आईफोन थोड़ा सा पीछे है, आईफोन 17। चार्जिंग स्पीड भी बहुत कमाल की आपको नहीं मिलती, थोड़ा टाइम इन्हें आपको देना पड़ता है चार्ज होने के लिए और चार्जर भी अलग से लेना पड़ता है। तो ये कुछ हमारा एक्सपीरियंस था दोस्तों आईफोन 17 के साथ। ये फुल एंड फाइनल रिव्यू है आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ यूजेज। आपके क्या थॉट्स हैं, क्या ओपिनियन है आईफोन 17 के लिए करंट सिचुएशन के हिसाब से? कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट इस तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस एंड कंपैरिजन आपसे कभी भी मिस ना हो। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहेगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।